जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं माता बृजरेश्वरी नगरकोट धाम, हिमाचल, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको नगरकोट धाम भी कहा जाता है। हमने आपको लास्ट वीडियो में माँ चिंतपूर्णी, माँ छिन्नमस्तिका भी बोलते हैं, जहाँ माँ के पैरों की पूजा की जाती है, उसके दर्शन करवाए थे। किसी ने भाई नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल पर आ चुका है, वीडियो देख लीजिए। आज हम आपको लेके चल रहे हैं नगरकोट धाम, माता श्री बृजरेश्वरी देवी, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बने रहिए वीडियो में। हमने बताया था आपको एक ही दिन में हमने पांचों देवियों के दर्शन किए थे, तो रात के बज गए थे कुछ 7 साढ़े 7 का आसपास का टाइम है भाई। हम जब वहाँ पर पहुँचे अंधेरा हो चुका था, कुछ दुकानें देखो बंद भी हो गई थी। हमें वहाँ पे मार्केट के अंदर से होकर जाना पड़ता है। पूरी मार्केट बनी हुई है, इसकी बीच से गली बनी हुई है। ये कुछ दुकानें देखिए बंद भी होने लग गई थी। वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो जल्दी थोड़ा सा शाम हो जाती है। रात के इस तरह से हालत हमारी ऐसी हो गई थी। लास्ट में हम इस मंदिर में पहुंचे थे। माता बृजरेश्वरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, नगरकोट गांव है, इसलिए इसको नगरकोट धाम भी कहा जाता है। कोई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में माता बृजरेश्वरी से ना समझें तो नगरकोट धाम। ऊंचाई है यहाँ पर, धौलाधार पर्वतों के बीच में स्थित है अपनी माँ बृजरेश्वरी माता का मंदिर, जो पर्वतों के बीच अलग ही एक अपनी पहचान बनाता है। ऊंचाई पर चढ़ते हुए हमें इस तरह से जा रहे हैं भाई। यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले सकते हैं। 51, 101, 200, 500 जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप ले सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं हम माता के दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ से माँ का मेन द्वार शुरू हो जाएगा। ये बाहर से है, ये देखिए मंदिर प्रवेश द्वार। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से हम प्रवेश द्वार के अंदर जाने के बाद भी आपको लाइनों में होकर जाना पड़ता है। यहाँ देखिए हम दोनों मंदिर के दोनों साइड से माता की लाइनें चल रही हैं और जय माता दी, जय माता दी के जयकारों के साथ। देखिए ये हमारी टीम है भाई, हम सब लोग साथ गए थे। ये मंदिर के पास ही काफ़ी हज़ारों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है, जहाँ लोग अपनी आस्था की चुनरी बांधते हैं, माँ से मन्नत मांगते हैं और अपने यहाँ पे चुनरी बांधते हैं। रात का समय हो गया था तो थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैंने कोशिश पूरा किया है आपको दिखाने का। यहाँ पर देखिए दिया भी लगाया हुआ है पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के पास। ये मंदिर का देखो हिस्सा है साइड से। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है ये देखिए। ये बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माँ पांडवों के स्वप्न में आई थी, सपने में आई थी और माँ ने कहा कि मेरा वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाइए। तो पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में सभी जिन लोगों की आस्था थी, आस्था के हिसाब से वहाँ पर मंदिर बनता रहा। ये देखिए जहाँ पे बाहर है नारायण गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। ये यहाँ पर अभी मेन सामने से माँ के दर्शन होंगे। यहाँ पे घंटे वंटे लगी हुई हैं भाई। और ये मान लीजिए हर मंदिर में आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद जब लाइन लगती है तो लाइनों में आपको 1 घंटा मान लीजिए। यहाँ तो कम भीड़ है, बाकी लास्ट वीडियो में सभी मैंने दिखाया कितना भीड़ था। वीडियो में मंदिरों में भीड़ थी, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता है। माँ के जयकारों के साथ, जय माता दी, जय माता दी जयकारों के साथ बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं भाई। यहाँ पर अपने 51 शक्तिपीठ में माँ बृजरेश्वरी, यहाँ पर माँ का लेफ़्ट ब्रेस्ट का पार्ट गिरा था, शरीर का लेफ़्ट ब्रेस्ट का हिस्सा यहाँ पे गिरा था। माँ की यहाँ पर पिंडी रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ पर जब माँ का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था तो माँ घायल हो गई थी। घायल होकर माँ यहाँ नगरकोट गांव में आई और यहाँ पर उन्होंने अपने गांव पर माखन का लेप लगाया था। तो वो समय जनवरी के महीने का था, मकर संक्रांति के आसपास का। तो यहाँ पर नवरात्रों में तो भीड़ होती है, लेकिन मकर संक्रांति के पास 7 दिन तक यहाँ पर मेला चलता है और माँ को माखन का लेप लगाया जाता है। वही परंपरा आज भी चली आ रही है।
7 दिन तक माँ को माखन चढ़ाया जाता है। फिर उसी माखन को भक्तों में प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। लोगों की आस्था है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए आज भी वो मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के पास 7 दिन मेला चलता है इधर। ये देखिए टाइम आपको दिखाती हूँ अभी मैं। टाइम हो गया यहाँ पे 8:15 और ये अपने गणपति जी, गणपति बप्पा मोरिया, हर मंदिर के बाहर अपने गणेश जी विराजमान रहते हैं। ये माँ की सवारी हैं भाई। यहाँ पे 4 शेर यहाँ पे मंदिर के जस्ट सामने है, पित्तल की धातु से बने हुए हैं। यहाँ से लाइन से होकर हम गुजर रहे हैं मंदिर में। ये देखिए अब तो थोड़ी दूरी पर ही है। ये माँ का मेन मंदिर पे हम पहुँचने वाले हैं भाई। पहले ही लिख दिया जाता है कि मंदिर में फ़ोटोग्राफी वर्जित है, फ़ोन वगैरह सब अंदर कर लीजिए। ये देखिए इसकी मस्ती हर जगह चलती रहती है। फ़ोटो बनवा रहा है तो हम बोल रहे हैं काट देगा, लेकिन कह रहा नहीं काटेगा। ये देखिए आप मंदिर के जो पिलर वगैरह हैं उनका देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। 1905 में जब यहाँ भूकंप आया तो मंदिर के ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ऊपर वाले हिस्से का दोबारा से निर्माण कराया गया है। उसमें भी एक ख़ास बात है, आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए माँ के सिर, आप ध्यान से देख लीजिए अभी आराम से। इस तरह से बनाए हुए हैं मंदिर जस्ट माँ के गेट के सामने। ये प्रवेश द्वार पे पहुँच गए भाई। मंदिर के गेट पर चांदी की परत चढ़ाई हुई है, उसमें माता की देवियों की फ़ोटो बनाई हुई हैं। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर माँ के लेफ़्ट ब्रेस्ट की पूजा होती है भाई। ये पार्ट गिरा था यहाँ पे वो माता सती का, मैंने बताया था आपको। माँ के दर्शन हो गए भाई। दर्शन होने के बाद हम मंदिर के पीछे से रास्ता बनाया हुआ है भाई जाने के लिए। ये देखिए बरगद का पेड़, माँ को चुनरी। और ये मंदिर है माता तारा देवी का साइड में। ये वो मंदिर है जहाँ पर भूकंप के समय माँ के मंदिर पर कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। ये मंदिर ज्यों के त्यों बना हुआ था। और जो माता बृजरेश्वरी का है वो ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो देखिए आप, ये जो वाइट कलर, सफ़ेद कलर का दिख रहा है, इसको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों ही रूप में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। लोगों को यहाँ पर सभी के दर्शन अच्छे से, भाई किसी के मन में ये नहीं रहे कि मंदिर है, गुरुद्वारा है या मस्जिद है भाई। इस तरह से मतलब बनाया गया है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर मंदिर में अपनी माता नौ देवी के रूप की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं। मंदिर प्रांगण देखिए काफ़ी बड़ा था, रात का समय हो रहा था और हमें जाना भी था, इसलिए थोड़ा कम घूम पाए इस मंदिर में। ये देखिए फाइनली भाई शूज़ वगैरह पहन लिए हैं, अभी निकलते हैं अपने रूम के लिए। हमने आज 5 देवी के दर्शन कर लिए हैं। अभी एक वीडियो बचा हुआ है अपना, वो अभी डालेंगे चैनल पर। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।